दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने लीगल न्यूज एनालिसिस चैनल पे। हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पोर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका एक लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। जो आज की न्यूज हमने कवर की है वह है केरल के कोझिकोड के सेशन कोर्ट ने जब एक सामाजिक कार्यकर्ता और राइटर सिविक चंद्रन के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में एक टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए ये कह दिया कि अगर विक्टिम उकसाने वाली कोई ड्रेस पहनती है तो सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ये थी कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेसेस को अगर पीड़िता ने पहना है तो सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं बनता है। जैसे ही ये न्यूज बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर की, इसके साथ साथ काफी लोगों ने ट्विटर पर इसके खिलाफ काफी कमेंट भी किए। जैसे कि ट्विटर्स में कुछ एक अकाउंट से कमेंट आए कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेसेस एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं, और क्या इस देश में जो औरतें घूंघट और बुर्का पहनती हैं क्या उनके साथ रेप नहीं होते। तो कोर्ट को एक जो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेसेस है उसके बारे में एग्जैक्टली बताना चाहिए। ऐसी और भी प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर देखने को मिली। तो दोस्तों, ये पूरा केस क्या है, अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये घटना फरवरी 2020 की है, जिसमें पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ ये आरोप लगाए थे कि एक समारोह में आरोपी ने उसके साथ जो है वो सेक्सुअली हरासमेंट जो है वो की है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ डिफरेंट आईपीसी की सेक्शंस के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। आरोपी के खिलाफ सेक्शन 354A, 354, 341 ऑफ आईपीसी के तहत मुकदमा करवाया गया। इसके बाद आरोपी ने जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया तो आरोपी ने जो है वो पीड़िता के कुछ एक फोटोग्राफ्स को भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया और कहा कि विक्टिम ने एक्सपोजिंग ड्रेस को वियर किया था जो कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव थी। इसके बाद कोझिकोड की जो सेशन कोर्ट है उसने आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी और साथ में ही एक टिप्पणी भी कर दी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं बनता अगर महिला ने सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस को वियर किया है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं अब आपको जो भारतीय न्यायालय ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स फीमेल के लिए दी हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट जिसमें ये कहा गया कि सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉस्को एक्ट के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, ये कह के कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं देखा जाएगा बल्कि किसी भी पर्सन की इंटेंशन को देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको त्रिपुरा हाई कोर्ट की 2020 जुलाई में जो एक जजमेंट दी गई थी जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे एसिड फेंका था, उसकी जो सजा था, सजा को कम कोर्ट ने ये बोल के कर दिया था कि व्यक्ति महिला को अपने साथ रहने के लिए कह रहा था और महिला उस व्यक्ति को इनकार कर रही थी। तो कोर्ट ने इसकी सजा को इस ग्राउंड पे रिड्यूस कर दिया। दोस्तों, ये तो थे कुछ एक मैटर्स जिसमें भारतीय न्यायालयों ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को दिया। अब दोस्तों, मैं आपको जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वह कहाँ डिफाइन है और उसकी कितनी सजा है इसके बारे में बताना चाहूंगी। सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करता है और इसकी सजा भी बताता है। दोस्तों, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत निगाह देखते हुए उसे छूता है या सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है और यदि किसी वीमेन की इच्छा के खिलाफ उसको पोर्नोग्राफी या कुछ एक अश्लील मटेरियल दिखाता है और किसी महिला पर अगर अश्लील टिप्पणियां करता है तो ये जो सब मैटर्स है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न के अंदर आएगा और इसके लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास और फाइन के भी प्रावधान है। सेक्शन 354A यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट को आईपीसी में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में जोड़ा गया था। अब दोस्तों, मैं वर्ल्ड में जो वीमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हैं उसकी एक परसेंटेज है, अगर वो आपको दिखाऊं तो आप सब शॉक्ड हो जाओगे। 35% वीमेन ग्लोबली फिजिकली और सेक्सुअली वायलेंस एक्सपीरियंस करती हैं और दोस्तों 750
मिलियन फीमेल की शादी 18 साल से कम उम्र में ही हो जाती है। अब मैं आपको अगर एक परसेंटेज जो सेक्सुअल हरासमेंट की वो दिखाऊं, तो अकेले बांग्लादेश में 57% सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं, 77% कंबोडिया में, 79% इंडिया में, 87% केसेस वियतनाम में हैं। दोस्तों, जो डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, अगर मैं आपको उसकी स्थिति दिखाना चाहूँ, तो अकेले यूएसए में 65% फीमेल स्ट्रीट हैरेसमेंट को एक्सपीरियंस करती हैं। दोस्तों, अब मैं आपके साथ यूरोप में जो फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस की एक परसेंटेज है वो दिखाना चाहूंगी। डेनमार्क में 52% महिलाएं सेक्सुअली और फिजिकली वायलेंस फेस करती हैं। यूके में ये आंकड़ा 44% है, जर्मनी में 35%। दोस्तों, अब मैं आपके साथ भारत का एक डेटा शेयर करना चाहूंगी 2010 से लेके 2020 तक, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में जो है वो सूट फाइल हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट जो कि आईपीसी की सेक्शन 354A में डिफाइन की गई है, और इसके साथ साथ अन्य देशों में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके क्या डेटा है उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की। तो दोस्तों, आपकी कोझी कोड सेशन कोड की टिप्पणी को लेके क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।